वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 29 मुहर्रम, नहीं आज है मंगल 30 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी, अगस्त की 6 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, अब मुझे वाकई नहीं पता कि मुहर्रम के महीने का कल इख्तिताम हो गया है या फिर आज जो है वो 30 मुहर्रम है। मैंने सिर्फ गेस वर्क से जो है वो सहारा लिया है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कल का अखबार ये सामने खुला हुआ है तो मैंने फ्लो में वही डेट पढ़ ली थी। बट हियर वी आर गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत? लेट्स किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम, हियर वी गो। इस वक्त कराची का मौसम बहुत खूबसूरत। आज अलस सुबह से प्री डॉन, जब से मैं शहर की सड़कों पे निकला हुआ हूँ, नहीं मैं अपने जब पार्क गया था तो आज हमारा पार्क जो है वो भी थोड़ा सा लेट खुला था। सो मैं पार्क के बाहर ही जो है वो दौड़ लगा रहा था और उस वक्त हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की फुहार चल रही थी। आधे घंटे तक सिचुएशन पुरसुकून रही, लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसे बादल आए, लाइक विद इन फ्यू मिनट्स इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई और कि हमारे जो पार्क का जो ट्रैक था, जो कि मिट्टी का ट्रैक है, उसके काफ़ी बड़े हिस्से पे जो है ना वो चीकड़ या कीचड़ जो है वो भी हो गई थी। सो बहरहाल द थिंग विद दैट हैपन इज दैट अच्छा आगाज़ हुआ है। इट्स बिन वेरी नाइस एंड या चलो जी, आज 30 मुहर्रम उल हराम है। फरहान रज़ा साहब, थैंक यू सो मच, आपने जो है ये कंफर्म कर दिया है। सो ये है जी अच्छा जी, फरहान कहते हैं बकौल मंटू के इतना शिया तो मैं हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको करना है पार्टिसिपेट तो फिर आप कर सकते हैं ट्वीट विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट फेसबुक के थ्रू करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करें जिसका नाम है दी सनराइजर्स कम्युनिटी। आप में ज़्यादा लोग तो ज़ाहिर है इसको अब तक ज्वाइन कर ही चुके होंगे और वहाँ पे मैंने अभी जो है वो 6 अगस्त का पोस्ट लगा दिया है जिसके नीचे आप मैसेज कर सकते हैं। सो चलें जी, आज के प्रोग्राम में नेचुरली द टॉपिक दैट इज गोइंग टू डोमिनेट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रीच हुआ है। ये कह देना कि जी अवामी ताकत जो है वो बिलाखिर कामयाब हो गई, ये बात भी गलत है। अभी एक डिक्टेटर जो है वो मुल्क से भगा दिया है, उसके अपने उसकी जो पनागाह हो सकती थी शेख हसीना वाजिद की भारत, वहीं पर इस वक्त वो गाजियाबाद में मौजूद हैं। अब वो अभी कुछ दिन यहाँ रुकेंगी, फ़ौरन लंदन चली जाएंगी, क्या होने वाला है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन भारत उनकी फ़िलहाल मेज़बानी कर रहा है। भारत के बहुत इम्पोर्टेंट लोगों ने, जिसमें डिफेंस के मामलात के ऊपर और दिफाई मामलात के ऊपर नरेंद्र मोदी का जो सबसे क्रिटिकल आदमी है अजीत डोभाल, उसने कल मुलाकात भी की है उस एयरबेस में अलॉन्ग विद सम सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिशल्स। सो इनकी वहाँ पे इनके साथ मुलाकात हुई है और अब देखते ही हैं क्या रहती है सूरत हाल। सो चलें जी, ग्रेट। इस पर बहरे प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। कल रात यूट्यूब शो में भी बहुत तफसील से हमने बांग्लादेश के टॉपिक के ऊपर बात की थी। सो चलें भाई एक मैसेज आ गया कि मुझे लगता है आज यकुम सफ़र है। ओ भाई फरहान रज़ा, तुमने मुझसे गलत तो चीज़ नहीं बुलवा दी, चेक कर लो वैसे फरहान रज़ा। लेकिन खैर चलें जी, तमाम हमारे जो अहले तशी भाई बहन है वो डिसाइड कर ले मिलके कि आज मुहर्रम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ताकि मैं डेट तो क्लियर कर दूं। मैं यार टेंशन दे दी। ओके, वाई डू वी यूज़ वाई डू वी यूज़ द वर्ड हराम फॉर द मंथ ऑफ मुहर्रम? आई वुड नहीं, हराम जो है वो अगर मस्जिदुल हराम भी तो है ना, हराम का वो वाला मतलब नहीं होता। हराम हुर्मत वाली कोई चीज़ आप जब समझते होंगी वो काफ़ी पॉजिटिव मानों में होता है। राना क्या हो गया ये? ये क्या सवाल है भाई? अच्छा जी, अभी मुहर्रम ख़त्म नहीं हुआ अदील भाई। हाँ बिल्कुल जी, चलें। ज़्यादा मुझे लग रहा है कंसेंसस, आतिफ का भी यही कहना है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर कंसेंसस यही है। 100% टुडे इज़ द 3rd ऑफ मुहर्रम। फरहान रज़ा जो है वो ये आ गए हैं। चलें जी, क्या लें, ज़बरदस्त जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? आप लोग के मैसेजेस पर जरा नजर डालते हैं। हैश सनराइज विद अदील पे कौन कौन दोस्त हैं हमारे साथ, और लेट अस चेक आउट। आज मैसेजेस कम है भाई, क्या बात है भाई, क्या हो गया? बिजी हैं आप लोग? नहीं, चले आने शुरू हो गए।
ओके, आज का पहला मैसेज रियाजुर रहमान साहब कहते हैं, विमान बांग्लादेश एयरलाइन स्टार्टेड इन जर्नी 1972 with the DC-3 aircraft. At present, the total number of aircraft in the fleet is 21. Of these, 4 are Boeing 777-300ER, 4 are Boeing 787. वाह यार, विमान बांग्लादेश के पास 787 है, क्या बात है। एंड 4, 2, 6 इनके पास जो है वो 787 है, एंड 6 आर 737 और ठीक है, एंड -8 400। जबरदस्त यार, ग्रेट, एक्सेलेंट। विमान एयरलाइंस, आज हर जगह बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है, तो फिर रियाजुर रहमान साहब ने भी कहा कि चलें जी हम भी ज़रा बांग्लादेश की एयरलाइन विमान बांग्लादेश का जो है वो जिक्र करें। आपको पता ना, जो बांग्ला लैंग्वेज है उसमें जो बे होता है उसको वाव, सॉरी जो वाव होता है उसको बे पढ़ा जाता है अक्सर। जैसे ये विमान होता है, विमान संस्कृत में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं ना विमान परवास को, तो उससे विमान से निकला है विमान। सो दैट्स हाउ, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस वर्ड। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फ़हीम अली खान साहब, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सूरह अंबिया की आयत आपने शेयर की है, ए मेरे परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और सबसे अच्छा वारिस तो तू ही है। वाह, सूरह अंबिया की आयत आपने शेयर की है। फ़हीम अली खान ने इसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से सवाल पूछा है, ब्रो व्हाट इज दिस बे मुअज्जल। अच्छा, खबर इन्होंने शेयर की हमारे साथ। तो फ़हीम का जो तरीक़ाकार होता है फ़हीम ब्रो का सवाल पूछने का, वो ये कि वही खबर शेयर करते हैं और फिर उसके हवाले से एक सवाल भी होता है और फिर उस पर उनका कमेंट भी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो इकोनॉमी या मईशत के हवाले से खबर मेरे साथ शेयर की है, उसमें उन्होंने बताया ये कि गवर्नमेंट एक्वायर्स 46 बिलियन रुपीज इजारा सुकूक ऑन बे मुअज्जल बेसिस। अच्छा, ये अब बे जो होता है, देखिए याद रखिएगा, बे अरबिक लैंग्वेज में, वे टॉकिंग अबाउट अरबिक लैंग्वेज। हाँ, अभी एक मैसेज भी है इस हवाले से कि बे मुअज्जल, बे मतलब सेल होता है। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड अ सेलर, यानी एक बायर होता है और एक सेलर होता है, एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है, जिसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि जिसे आप कॉस्ट प्लस कहते हैं ना, कि यार ये इसकी कॉस्ट है और मैं जो है वो इसमें एक इतना मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। यानी बेचने वाला ये कहता है यार देखो ये मेरी गाड़ी है और ये गाड़ी जो है ये मैंने 5 लाख की खरीदी। अब तो 5 लाख की तो कोई गाड़ी नहीं मिलती, मैंने 50 लाख की खरीदी है। वाकई यार 5 लाख की तो कोई गाड़ी क्या, मोटरसाइकिल मिलती है अब तो 5 लाख की यार। 50 लाख की गाड़ी है, ये उसकी प्राइस है और मैं इसमें 15 लाख रुपए अपना मार्जिन ऐड कर रहा हूँ और मैं आपको 65 लाख रुपए की दे रहा हूँ, और आप जो है वो मुझे फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर आप मुझे इसके पैसे वापस करेंगे। समझ रहे हैं आप? यानी एक तो होता है ना कि एक इजारा होता है जिसमें आप मंथली पेमेंट या क्वार्टरली पेमेंट है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि 3 साल बाद या 1 साल बाद 12 महीने बाद एग्जैक्टली आप मुझे जो है ना वो कॉस्ट प्लस वापस कर रहे होंगे, आप मुझे 65 लाख रुपए जो है वापस कर रहे होंगे। यानी मैं ये दिस इज हाउ दिस बाय मुअज्जल का कॉन्सेप्ट जो है इट वर्क्स। सो चलें जी आगे बढ़ते हैं। सो दिस, अच्छा वो ये, अच्छा उस पर फ़हीम का कॉमेंट ये आया है, and what would be the sovereign guarantee for this sukuk bond as we have nothing left to sell? Sovereign guarantee is a different thing, but we have got nothing left to sell। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने क्यों हर चीज़ में नेगेटिव हो जाते हैं यार फ़हीम ब्रो, क्या हो गया? नहीं होती हैं चीज़ें। गवर्नमेंट कोई ना कोई, गवर्नमेंट के पास बहुत असासे होते हैं, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड बहुत असासे होते हैं। अनलिमिटेड तो खैर गलत वर्ड होगा, आपकी सोच से ज़्यादा असासे होते हैं उनके पास यार। वो गवर्नमेंट कुछ भी बेच सकती है, शारे दस्तूर बेच सकती है। जैसे यार एक सुकूक इशू होना चाहिए पार्लियामेंट हाउस के अगेंस्ट, उसकी बिल्डिंग के अगेंस्ट सुकूक, यू नेवर नो, शायद हो जाए। चलें जी, ग्रेट। शहजाद नियाज साहब का वॉइस नोट आया, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है प्रोग्राम में, मैं सुन लेता हूँ। सर ये वॉइस नोट जरा शो के दौरान सुनना जरा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर शैला अकील कहती हैं 30 मुहर्रम है आज, बस ठीक है, डन हो गया डिसाइड, आ गया मुत्तफिका फैसला, आ गया है जी, हमारे आ गया है फैसला। चलें जी। इमरान अहमद साहब कहते हैं आज नैयर नूर की आवाज़ में वन ऑफ द बेस्ट मिली नगमा सुनकर बहुत दुख पहुंचा, वतन की मिट्टी गंवा रहना, क्या बड़ा मजाक बना दिया हमने इस मुल्क को, कितना झूठ लगता है ये सब, ये मिट्टी किस बात की गवाह है। वाकई यार, मैं आपने नोट किया होगा यार, ये वतन की मिट्टी गंवा रहना मेरा, अगर आप मुझसे पूछें सो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कौमी तरानों में से एक है। आई मीन मैं उसको शायद दिल पाकिस्तान के साथ कहीं पे ले जाके जो है ना वो इसको प्लेस करूँगा, वतन की मिट्टी। आई मीन दिस इज़ अ सॉन्ग जो कि अनटिल रिसेंटली, अब से कुछ साल पहले तक, इस उम्र में आकर भी 40 क्रॉस करने के बाद भी मेरी आंखों में नमी ले आया करता था। मुझे इतना इमोशनल ये गाना
जो है ना वो लगता था। हाय कहाँ गया वो सब यार, क्या कर दिया यार। ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. Then we've got Hassan Sheikh. He says in 1991 Tim Berners-Lee releases file describing his idea for the World Wide Web. WWW makes its first appearance as a publicly available service on the internet. 1991. वाह. हसान ये भी कहते हैं that awkward moment when you remember something funny and can't stop smiling like an idiot. Do you remember such anything? देखो मुझे इस वक्त सोचते हुए भी, क्योंकि आपका मैसेज मैंने अभी ये रास्ते में आते हुए कॉरिडोर में भी मैं पढ़ रहा था कि कभी कभार ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता रहता है, आप जब भी उसको सोचते हैं तो आपको जो है ना वो उसमें हंसी आती है सोच के. मेरा जो ऐसे सैकड़ों वाक़यात, दर्जनों वाक़यात होंगे ज़िंदगी के, आप जब भी उनके बारे में सोचेंगे आपको उसके बारे में हंसी आएगी. हमारे वालिद साहब जो हैं वो बड़ी विटी शख्सियत के मालिक थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी. उनके कुछ बहुत ही विटी किस्म के जोक्स होते थे, वो हम आज भी कभी याद करते हैं तो हमें हंसी आ जाती है. मेरी आईबी की क्लास में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुदस्सिर हसन मुद्दी जिसे हम कहते थे, उसके जोक्स बहुत विटी हुआ करते थे और उसने कुछ इस तरह के जोक्स मारे, मुझे अभी सोच सोच के हंसी आ रही है इस तरह के. तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट माय फ्रेंड, आई मीन इट इज जस्ट गो ऑन, बट या आई थिंक इस कंडीशन को भी कुछ कहते होंगे, बट वेरी नाइस. अच्छा जी, अब्दुल अली मुगल साहब ने ओलंपिक्स का मेडल शेयर किया हमारे साथ, थैंक यू सो मच सर. सब सनराइजर्स को उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है. इसके अलावा फराज कहते हैं सॉ द स्टॉक मार्केट मीम येस्टरडे. अच्छा जी, क्या आपने स्टॉक मार्केट मीम शेयर किया है? अ स्टॉक मार्केट क्रैश इज वर्स देन डिवोर्स, यू लूज हाफ योर मनी एंड योर वाइफ इज स्टिल अराउंड. ओके ठीक हो गया. नहीं, द मनी विल कम बैक, डोंट वरी अबाउट इट. यार द मनी दैट यू हैव लॉस्ट इन अ स्टॉक मार्केट क्रैश won't stay like that forever. Remember, that's the beauty compared to the alimony. यानी जो आपको पता है ना, वेस्ट में आपको आधी दौलत अपनी शेयर करनी पड़ती है अगर डिवोर्स हो जाए. सो अपने पार्टनर के साथ, जो कि जब डिवोर्स हो जाती है, सेटलमेंट होती है, उसमें द सेटलमेंट अमाउंट इज 50% ऑफ योर वेल्थ दैट यू हैव अक्यूमुलेटेड आफ्टर गेटिंग मैरिड. सो इसमें स्टॉक मार्केट का जो डिफरेंस है वो ये है कि इट विल कम बैक, डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा जी, इसके अलावा जी बिल्कुल जावेद साहब, आपने गूगल के हवाले से खबर हमारे साथ शेयर की है. गूगल के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा फैसला आया है. स्पेशली गूगल का जो ब्राउजर है, जिस आई मीन नॉट गूगल का ब्राउजर बल्कि बेसिकली मोनोपोली. अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉज बड़े सख्त हैं, मैं काफ़ी दफ़ा ये इसका डिस्कशन भी कर चुका हूँ. गूगल ने जो मोनोपोली क्रिएट की है अपनी सर्चिंग के हवाले से, उस पे स्पेशली ऑन मोबाइल्स, उस पे जो है अमेरिकी हुकूमत ने अब से 4 साल पहले गूगल पे केस किया था. और एक अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अदालत ने, एक डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है वो गूगल के ख़िलाफ़ ये फैसला दे दिया है. इस पे आगे चल के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से बात करेंगे. इसके अलावा एलीट एथलीट्स फेस अपॉलिंग ऑनलाइन अब्यूज़, दिस पेरिस, जब बीबीसी का आपने एक आर्टिकल शेयर किया हमारे साथ, और वो कहते क्या है जी, दिस गेम द पेरिस ओलंपिक्स इज ट्राइंग टू शील्ड देम फ्रॉम इट. ऑलराइट, basically an AI algorithm is wading through the oceans of content social media users are posting about Olympics with a singular mission, neutralizing online abuse. Very interesting. Okay, or we have got हाँ, हम अरबिक ज़बान की बात कर रहे थे. अरबिक ज़बान, तो हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम है फैज़ान सलीम साहब. अब ये सुनिएगा ज़रा गौर से, बल्कि ये मैं बाकी हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें ये शेयर भी करूंगा. फैज़ान सलीम साहब क्या कहते हैं? माई 10-year-old सन मोहम्मद नूह हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड हिज ओन यूट्यूब चैनल लर्न अरबिक विद मोहम्मद नूह. After dedicating 1.5 years to learning Arabic, he is excited to share with what he has learned with other kids and beginners in much easier way. His channel is designed to make learning Arabic simple and enjoyable. Please appreciate Noo's genuine effort by subscribing to the channel, commenting on his video, and liking and sharing the video with your kids and the family. By spreading this knowledge, we can help our children understand Arabic more easily. In the long run, learning Arabic and increasing their vocabulary will also help them comprehend the message of Quran more effectively. That is wonderful. Congratulations, Nooh. That is so cool, yeah. That is so cool. I mean, he's just 10 years old. इन्होंने अपना जो है वो YouTube चैनल क्रिएट किया है, और उसमें मकसद ये है कि उन्होंने जो अरबिक खुद सीखी है, अब नूह ये चाहते हैं कि वो लोगों के साथ जो है वो अपनी इस लर्निंग को शेयर करें. सो
आप अगर नू के चैनल को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नाम है लर्न अरबिक विद नू, और मैंने अभी अभी दबा दिया है सब्सक्राइब का बटन. दैट इज सो कूल. बेस्ट ऑफ लक मैन, एंड कीप थ्रोइंग द कंटेंट, कीप थ्रोइंग द कंटेंट, कीप इंप्रूविंग योर अपनी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस, यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड ऑल जो कि आपने इस्तेमाल किया हुआ है. एक्सीलेंट, जस्ट कीप इट अप. जबरदस्त. चलो जी, अभी क्या करते हैं हम, अभी ये करते हैं कि देखते हैं इज एनीवन देयर ऑन फेसबुक राइट नाउ. मैसेजेस तो होने चाहिए. अच्छा जी, सादिया असद कहती हैं Morning Adil Azhar, wishing you another day full of energy. I was disappointed with your dismissive comment about Djokovic yesterday. He has achieved literally everything in the sport. Coming from a small European war-torn country solely due to his resilience and deserves more credit than that. I'm a big fan of OFC. OFC. अच्छा भाई देखिए, बात सुने, एक जो पॉइंट है भाई, ये मुझे बताएं ना. अब आपको अगर जोकोविच पसंद है तो क्या मेरे पे लाजिम आ जाता है भाई बहुत अजीम, बड़ा अजीम एथलीट है, बहुत अजीम. भाई मुझे नहीं पसंद यार. भाई भाई एक तो हम इतने यार, सादिया पता है क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, हम ना बड़े हो गए हैं वोक हर चीज में, हम ऑफेंड हो जाते हैं. अब जोकोविच की मैंने तारीफ नहीं किया, आई वाज डिसमिसिव अबाउट. आई जस्ट डोंट लाइक, भाई यू डोंट लाइक सम एथलीट, यू डोंट लाइक सम पीपल से विराट कोहली इज द किंग. आई डोंट लाइक विराट कोहली यार, बट नहीं पसंद, चिढ़ है मुझे. और ये चिढ़ क्यों आती है? चिढ़ आती है बिकॉज आपका फेवरेट खिलाड़ी तो सक्सेसफुल नहीं है. अब विराट कोहली से चिढ़ आने की वजह ये है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं है विराट कोहली यार, आती है ना चिढ़. मेरी सबसे बड़ी चिढ़ स्पोर्ट्स में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है. क्यों? बिकॉज इट वॉज एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल टीम. व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल, आर्सेनल का सबसे बड़ा राइवल मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ करता था उस वक्त, एंड एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी इंग्लिश प्रीमियर लीग की. और मेरी चिढ़ डेवलप हो गई, मुझे बुरी लगती थी वो टीम. अब जितने भी वो रेलीगेट भी हो जाए मुझे उन पर अफसोस नहीं होगा. सो और रहने देना यार, अपनी स्पोर्ट्स पे तो छोड़ देते ना अपनी वोकनेस यार हम. ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन कराची, इंडीड ब्यूटीफुल मॉर्निंग. मून नॉट साइटेड, बट ठीक है, आई थिंक ये चीज अब डिसाइड हो चुकी है. अच्छा जी, आप जोश खिताबत में 30 मुहर्रम की जगह 3rd मुहर्रम कहेगा. चले, मुझे लग रहा है शहजाद नियाज साहब ने यही चीज की तस्दीक की होगी मेरी. बिल्कुल, वो बहुत गौर से सुनते हैं, जहां गलती करता हूं पकड़ लेते हैं वो. ब्रो, आई वॉच द क्लिप वेयर हसीना वाजिद वॉज लीविंग and the army was providing protocol. Why the army was not arresting her? See, the army was not arresting her because हसीना वाजिद का until recently army हसीना वाजिद का मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन पे बहुत सख्त कंट्रोल था. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है वो ये कि अवाम खड़ी हो गई. फौज ने भी, देखिए पता नहीं फ़हीम ब्रो, कल आपने मेरा यूट्यूब प्रोग्राम आई एम श्योर देखा होगा, और मैं जिस बात पे बार बार स्ट्रेस कर रहा था वो ये था कि श्रीलंका में जो अवामी ताकत से इनकलाब आया, बांग्लादेश में जो अवामी ताकत से इनकलाब आया, इनकलाब बोले या जो भी तब्दीली आई, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि मुल्क की फौज ने यह डिसाइड कर लिया था कि हम इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे. हम अपनी आवाम के सामने बंदूकें तान के नहीं खड़े होंगे, हम अपनी आवाम को नहीं उठाएंगे, उनको गाड़ियों में डाल के उनको डार्क सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं करेंगे, उनकी बहरहाल उनके घर वालों को नहीं तकलीफ पहुंचाएंगे, उनके कारोबार को नुकसान नहीं. जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों को करने दें, हुकूमत का मैटर है, लेट देम. श्रीलंका में यही हुआ, फौज न्यूट्रल रही, इवेंचुअली हुक्मरान भाग गए. और बांग्लादेश में भी यही हुआ. एक मौका आया, फौज ने अब कहा कि जी अब हालात आपके कंट्रोल से बाहर निकल गए, बिकॉज लग यही रहा है कि ये आपने इतने बच्चे मार दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अवाम अब कंट्रोल में आपकी नहीं आने वाली, तो आप जरा चली जाएं. कहते ये हैं कि इनकी कोई बड़ी कोई रिश्तेदारी वगैरह भी हसीना वाजिद से लगती है, तो इन्होंने इनको बाहर जाने दिया. नाउ दिस इज फ़हीम एग्जैक्टली दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मैं बड़ा स्केप्टिकल हूँ. जो कुछ हुआ है इस वक्त बांग्लादेश में, ये मुझे बहुत पायदार और बहुत ड्यूरेबल लग नहीं रहा. दुआ करता हूँ फौज होश के नाखून ले, मैं बांग्लादेश की फौज की बात कर रहा हूँ, होश के नाखून ले और आवाम को लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू चूज. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. जैद बिन उजैर, वालेकुम अस्सलाम. अशफाक कहते हैं एट व्हाट टाइम टुडे आवर वेरी ओन अरशद नदीम विल बी इन एक्शन. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे जेवलिन थ्रो के मुकाबले शुरू होंगे. इस पर तफसील से हम आगे चल के बात करेंगे. और रोमाना कहती हैं डू यू गो टू कोकन ग्राउंड फॉर एक्सरसाइज? नो, आई गो टू कोकन ग्राउंड फॉर माई मॉर्निंग रन. मैं उसके लिए वहां पर जा रहा होता हूँ. आज तो बहुत खूबसूरत मौसम था. एंड देन वी हैव गॉट फरहान खान जही कहते हैं आदिल भाई व्हाट्स हैपनिंग इन यूके.
ऑल दीज राइट्स इन डिफरेंट सिटीज़। यार फरहान कल प्रोग्राम में इसके हवाले से हमने तफसीली बात की है, बट चलो देख लेते हैं आगे चल के। 350 of the 700 volcanoes in the world are in Azerbaijan. आसिम मंसूर साहब का ये कहना है। NASA geologists studying the planet Mars concluded that Azerbaijan's mud volcanoes have similar structure to uplands of Mars. Volcanic clay and mud are used in the treatment of disease related to nervous system and skin. क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और क्या सीन है, और देख लेते हैं कोई मैसेज है, वरना फिर हम कोई गाना शाना सुनते हैं, गाना ही सुन लेते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ भाई क्या है प्लेलिस्ट, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ये भी हैं, ओके ओके, ओह ठीक है, ऑलराइट, चलो भाई आपको लिए चलते हैं इस गाने की जानिब और मिलते हैं आपसे इसके बाद प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी द सनराइजर्स कम्युनिटी जो है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ गई गलत टाइम पे, लेकिन खैर हमारा जो हमने टॉपिक ऑफ द डे जो आपने लगाया हुआ है वहाँ पे जाके आप उस पर आप अपना कमेंट लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे इस खूबसूरत से गाने के बाद। अब्दुल्ला सिद्दीकी एंड आतिफ असलम, This is Go from Coke Studios Season 14. Go! Hope you guys enjoyed that song and काफी दिनों बाद चलाया प्रोग्राम में ये, so yeah, welcome guys. All right भाई, शहजाद नियाज साहब कहते हैं कि उनके साथ उनके एक कॉलीग सिद्दीक साहब जो है वो आजकल शो सुन रहे हैं, तो भाई उनको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। खुश रहिए सर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू आवर प्रोग्राम, और उम्मीद ये करते हैं कि आप यू विल कैरी ऑन लिसनिंग टू दिस शो इवन व्हेन शहजाद साहब जो हैं उनके साथ आपके साथ ट्रैवल नहीं भी कर रहे होंगे तब भी। तो चलें जी, ग्रेट। और क्या सीन हो गया, बाकी हम बात करते हैं। अरे यार कल जापानी स्टॉक मार्केट, कल जब इस वक्त स्टॉक मार्केट कल जापान की खुली थी, आपको पता है कि वो 13% उसमें जो है वो गिरावट देखने में आई थी। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, तफसील से इस पर बात की जा सकती है, लेकिन इट वॉज मोस्टली पैनिक सेलिंग, यानी लोग जो है ना बस निकाल दे, बेच दे यार, जिस प्राइस पे भी हो बेच दो। लेकिन अब हुआ ये कि आज जापानीज स्टॉक मार्केट में कुछ देर के लिए जो है वो ट्रेडिंग रोक दी गई थी। आज अलग सुबह जब मैंने रेडियो सुनना शुरू किया तो उस वक्त की ये खबर आई थी कि जी जापानीज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग खुलते ही जो है वो ट्रेडिंग रोक दी गई। और वो रोक इसलिए दी गई बिकॉज सर्किट ब्रेकर जो है वहाँ पे मार्केट पहुँच गई थी ना। सर्किट ब्रेकर जो है वो एक तरह का सेफ्टी वैल्व जो है वो स्टॉक मार्केट्स में लगाया जाता है अक्सर स्टॉक मार्केट में, कि बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी हो तो उसको ज़रा कंट्रोल करने के लिए ये सेफ्टी वाल्व जो है लगाया जाता है। सो आज कल सेफ्टी जो सर्किट ब्रेकर लगा था टोक्यो स्टॉक मार्केट में मंदी की वजह से, आज सुबह जो सर्किट ब्रेकर लगा वो लगा तेज़ी की वजह से। तो कल 13% जो है मार्केट गिरी थी, और आज जापान की जो स्टॉक मार्केट है इट हैज़ जम्प्ड बाय 10% आज सुबह में ही। अभी तो जापान में आपको पता है कि कितने बज रहे होंगे अभी, वहाँ पे तो 12:45 हो रहा होगा, पौन बज रहे होंगे उधर, लेकिन अभी ऑलरेडी वो 10% जो है उनकी मार्केट ऊपर आ गई है। सो जबरदस्त बाउंस बैक किया है स्टॉक मार्केट में। सो दैट्स द थिंग गाइस, आई मीन कल कोई बेच चला गया और नुकसान में, आज मार्केट जो है वो ऊपर आ गई। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यार ये जरा धीरज का काम होता है यार, धीरज रखा करें स्टॉक मार्केट के काम में। बट बहरहाल जी एक्सीलेंट रीबाउंड। अब देखते हैं कि बाकी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं और अमेरिकन मार्केट्स हैं जिनमें भी कल मंदी जो है वो देखने में आई थी, क्या वो रीबाउंड करते हैं या नहीं। चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन हुआ है कि अरे यार हाँ, एक और मैं कल खबर पढ़ा था, नहीं आज सुबह मैंने खबर पढ़ी है, वो बांग्लादेश का जो कप्तान था मुशर्रफी मुर्तज़ा, और उसके घर को आग लगा दी भाई आवाम ने। आवाम इस वक्त जो है ना वो इस वक्त फुल बांग्लादेश की ना आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है। अच्छा, मुशर्रफी मुर्तज़ा के घर को आग इसलिए लगाई गई है कि वो एक बहुत ही मीडियोकर सा प्लेयर था, उस पर तो फिर और बहुत घरों में आग लग सकती थी, लेकिन इसलिए लगाया क्योंकि ये बंदा जो है ये एक अवामी लीग का एक बड़ा लीडर बन गया था। क्रिकेट तो अब छोड़ चुका है, अब फुल टाइम जो है वो सियासत में आ गया है, और उसमें अवामी ये इनके जो साबिक कप्तान है, और ये बेसिकली अवामी लीग से अभी जो वहाँ पे शैम इलेक्शंस हुए थे जनवरी में, पाकिस्तान के शैम इलेक्शन थोड़े दिनों पहले बांग्लादेश में शैम इलेक्शंस हुए थे। सो उसमें मुशर्रफी मुर्तज़ा जो है वो अवामी लीग के टिकट से
इनकी पार्लियामेंट का भी जो है मेंबर बन गया था मुशर्रफ मुर्तज़ा, लेकिन इस हमले से पहले ही उसको एंटिसिपेट करते अपने अहल खाना के हमरा जो है वो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो गए थे। और कहते हैं कि जी पुलिस ने जो है वो कौमी खिलाड़ी के घर को आग लगाने से, नजर आतिश करने से रोकने की जो एफर्ट की थी, लेकिन आवाम थोड़ी सुनती, आवाम को थोड़ी सुनना। और कहते हैं जी अवामी लीग के ख़िलाफ़, मुशर्रफ मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त नारेबाजी वगैरह जो है वो की गई। और ये है सिलसिला। बाय द वे बांग्लादेश में काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मुकम्मल तौर से मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जो है बहाल कर दी गई है। और कर्फ्यू भी कहते हैं कि आज सुबह से उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। और बांग्लादेश में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आज और कल से स्कूल्स, दफातर वगैरह सब कुछ बंद थे, वो भी आज और कल से जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। सो वाओ, आई मीन अच्छा, मुझे पता चला हमारी एक दोस्त है वो बांग्लादेश जा रही हैं, कह नहीं वो पाकिस्तान से इतना दिल बर्दाश्ता हो गई है, मैं जा रही हूँ पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश में रहूंगी मैंने उनको रोका है, मैंने कहा ज़रा भी रुक जाइए, ज़रा धीरज रखिए, प्लीज़ डू नॉट बोर्ड द फ्लाइट फॉर नाउ, ज़रा रुकिए, थोड़ी देर में जाके आप जो है वो ये ज्वाइन कर लीजिएगा, बांग्लादेश में मूव हो जाइएगा, ट्रांसफ़र करवा लेगा अपनी कसीरुल कौमी कंपनी को जो है वो बोल के, बट ठीक हो गया। चलें जी, और क्या सीन है। या 7:48 हो चुके हैं और चलें फेसबुक पे नज़र डाल लेते हैं। और यार वैसे एक ऑब्जर्वेशन है, अब आप ज़रा मुझे बताएं, मैं YouTube चैनल्स कुछ हमारे सहाफ़ियों के जो है ना वो काफ़ी देखता हूँ, जिसमें ज़्यादातर सहाफ़ी वो हैं जो कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मुसल्लत शुदा हुकूमत है उससे ज़रा मुखालफाना बयान रखते हैं। यार मैंने कुछ दिनों से एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, प्लीज़ आप लोग भी ज़रा चेक करके बताएं कि चंद एक YouTube चैनल हैं जिनको मैं जब अपने मोबाइल नेटवर्क से या मेरे पास जो माई-फाई डिवाइस है जो मैं अक्सर कैरी कर रहा होता हूँ, जो एक मोबाइल नेटवर्क की माई-फाई डिवाइस है नेचुरली, मैं जब उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो चैनल नहीं चलते, लोडिंग वो सर्किल जो है घूमता रहता है, चैनल नहीं चलता। मैं जब VPN से उसको लगाता हूँ तो फिर वो चलना शुरू कर देता है। अच्छा, उस दौरान बाकी चैनल चल रहे होते हैं, मसलन ये कि मैं किसी और न्यूज़ चैनल का फ़र्ज़ करने में लगाता हूँ, मैं वो जर्नलिस्ट को नहीं सुनता, मैं वो न्यूज़ चैनल लगा देता हूँ, कोई और न्यूज़ चैनल लगाता हूँ, वो चलना शुरू हो जाता है फ़ौरन। तो 3-4 जर्नलिस्टों में मुझे प्रॉब्लम हो रही है चलने में, कभी चल जाते हैं लेकिन मैंने अब ये नोट किया है कि ये नहीं चल रहा है, ये कहीं वो कहीं फाइबर वॉल वाली कुछ कहानी तो नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को? Are you guys facing any problem like that? Have you faced something like that? So do let me know, because मैं इस बारे में थोड़ा सा क्या तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का, कि मुझे लग रहा है कि कुछ फाइबर वॉल की जो है वो कहानी ऑन हो चुकी है। सो चलें जी, बताइएगा मुझे, ऐसे मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा आप लोगों से जो है ना वो शेयर करें इसको। इसके अलावा इजाज़ ज़ीशान खान चाचड़ कहते हैं, इट्स वंडरफुल टू वॉच एंड लिसन टू यू एंड गेट अ बंच ऑफ न्यूज़ एंड नॉलेज फ्रॉम बोथ होराइजन्स प्लेटफॉर्म, आर्बिट्राज, सेफ्टी वेल्व, सर्किट ब्रेकर। वैसे अदिल भाई, डू फायरवॉल्स ऑल्सो कंट्रोल VPNs? मैन यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फायरवॉल, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट फायरवॉल बाय द वे। हाँ, आर्बिट्राज के हवाले से हमने कल प्रोग्राम में जो है वो बात की थी जब हम येन कैरी ट्रेड का कल रात यूट्यूब में जिक्र कर रहे थे। सो आई थिंक थैंक यू सो मच सर, अगर आपको मुझसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एक्नॉलेजमेंट एंड स्टफ। एंजॉय दिस सॉन्ग, मिलते हैं आपसे इसके बाद, डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सज्जाद अली बारिशों के मौसम में किसी को याद कर रहे हैं। ऐसे वाकई बारिशों के मौसम के साथ क्या लिंक है ये, यानी कि बारिश के गाने इतने उदास क्यों होते हैं? खैर एनीवे, चलें यार, इस वक्त टाइम नहीं है इस तरह की बातें करने का, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से आई थिंक चलो छोड़ो, कोई ज्ञान नहीं बांट रहा बारिश के बारे में, वो कोई याद बात नहीं आता बारिश में। चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे तो भाई बारिश में क्या चीज़ याद आती है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ नाज़ाबाद में ब्लॉक L में हमारी वो गली जिसमें पानी भर जाया करता था, और पानी बहुत सारे इलाकों का, बहुत सारी गलियों का वहाँ से बहा करता था, और वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ एंड आई मीन द रेन स्टिल रिमाइंड्स मी ऑफ माई ओल्ड मोहल्ला एंड आर घर की छत होना भी बड़ी ब्लेसिंग होती है, कि जिसकी है उसको पता नहीं है, बारिश में उसका जो एहसास होता है वो एक अलग बात होती है। और वाह क्या बात है। चलें जी, बाकी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस बात का जो है वो बताया कि जी दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कि उनके YouTube चैनल्स में उन्हें कुछ चैनल्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। बाबर तारिक साहब ने जो है वो ये बात बताई है। और
वो कहते हैं कि जी इमरान रियाज का मुझे नहीं पता, आई डोंट लिसन टू इमरान रियाज, सो मुझे इस बारे में पता नहीं है। बट 2-3 चैनल्स हैं जो कि ख़ास तौर से हमारे जो अदलिया के जो सीनियर जज हैं जनाब फाइज़ ईसा साहब, उनके ख़िलाफ़ एक अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनके चैनल से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन देखिए इमरान रियाज क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किया, आई डोंट वॉच, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो मेरी टाइमलाइन पे अक्सर मुझे नज़र आते हैं। तो उनके कई घंटों में 500,000 और 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके होते हैं। तो आई डोंट नो, इट्स किसी ने बिल्कुल एक और सही बात बोली है कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है, दिस इज़ कमिंग ऑन मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स, उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। सो या लेट्स सी। ओके जी, बीनिश कहती हैं बारिश में मुझे भी कराची याद आता है। वाकई यार, आई थिंक बारिश से बचपना याद आता है। कुछ को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, सज्जाद भाई को, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से जो है ना वो ज़बरदस्त। चलें जी, ग्रेट। देन वी हैव गॉट ओहो, अब्दुल अली मुगल साहब ने योगा की तस्वीर भेजी अपनी। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम वाइल सर्चिंग फॉर यूट्यूबर चैनल हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम यूएसए। गेम चल रही है, गेम ऑन है, ये कर दिया, मुझे लग रहा है फाइबर वॉल का कुछ इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। अब उससे उनके ट्रैफिक में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, लेकिन खैर भाई तमाम अखबारात में आज जो हमारी लीड आई हुई है ऑफ कोर्स वो बांग्लादेश के हवाले से ही है। एक्सप्रेस का लिखना है बांग्लादेश हसीना वाजिद का धड़म तख्ता, भारत फरार, अवाम का जश्न, शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए। डॉन ने अपनी लीड बनाई है बांग्लादेश बैनिशेस हसीना, आर्मी चीफ अनाउंसेस एक्स प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन, सेज इंटरिम गवर्नमेंट इज इन द वर्क्स, ousted ruler flies to India, political leaders meet military chief to discuss the future setup, Khalida Zia freed from prison, jubilation on the streets as protesters storm premier's palace, make off souvenirs, 66 death reported on Monday, curfew ends today, release of detained protesters ordered, world calls for ensuring peaceful transition। चलें जी, ये हो गई सूरत हाल बांग्लादेश के हवाले से, और आगे ज़रा फुर्सत से मज़ीद इस पर हम प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। हसीना का आमराना तर्ज़ हुकूमत, जमात इस्लामी के 6 रहनुमा फांसी चढ़े, और इसके अलावा क्या जी, पाक फ़ौज का क्या कहना है, बलोच यकजहती कमेटी का दुश्मन से गठजोड़, 9 मई पर मौक़िफ़ नहीं बदला, एक माफिया तरक्की नहीं चाहता, गवादर में आपको हुकूमती रेट मिलेगी, बलोच यकजहती कमेटी को रियासती इदारों की साथ मुतासर करने का काम दिया गया, हमें चाहिए माफिया को एक ज़बान होकर जवाब दें। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहला दिफा कानून, कलअदम टीटीपी को फितनातुल खवारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। वाह, भारत के गैर कानूनी इकदाम अमन के लिए खतरा है। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है, और यह सीन है वज़ीर आज़म कहते हैं भारत होश के नाखुन ले, मसला कश्मीर पर बात करे। बड़े भाई डर गया इंडिया, इस तरह की बातें ना किया करें। शहबाज शरीफ साहब बूढ़े आदमी हैं, नरेंद्र मोदी यार, वो हार्ट अटैक हो जाएगा उनका। अच्छा जी, FBR की जामे डिजिटाइजेशन एनीवे चलें जी का फैसला, वजीर आजम ने टास्क फोर्स बना दी, 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन वजीर मुमलिकत बनाए खजाना और रेवेन्यू अली परवेज मलिक, मेजर जनरल अली रजा शरीक चेयरमैन होंगे। यार शहबाज भाई क्या करते हो यार। अच्छा जी, और क्या सीन है, अंसार अब्बासी, ओह एंटी इमरान खान जर्नलिस्ट, क्या लिखते हैं, तोशा खाना का खुसूसी ऑडिट, मसाइल का अंबार सामने आ गया। अच्छा, मैं समझा इमरान खान पे कोई उन्होंने वो लगा दी, इल्ज़ाम लगा दिया होगा, इमरान खान की वजह से मसाइल सामने आए, नहीं आया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, अच्छा अरशद आइज ओलंपिक, इस पे हम बात करते हैं। PM आस्क दिल्ली टू कम टू टेबल्स ऑन कश्मीर इन कॉन्डोलेंस सेशन, नेशनल असेंबली स्पीकर सेज कांट ट्रेस PTI MNA। ओके, PTI मार्क्स इमरान ईयर इन प्रिजन विद स्वाबी जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल स्वाबी में बड़ा जलसा किया, सिर्फ डॉन ने जो है वो अपने फ्रंट पेज पे इसको जगह दी है। एक्सप्रेस ने अपने बैक पेज में पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी के एक बड़े अवामी इज्तिमा पे जो है वो उसको उन्होंने खबर छापी है। एक्सप्रेस ने ये छापी है खबर, फ्रंट पेज पे इनकी तरफ से जो है वो कोई खबर इसके हवाले से नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए जंग अखबार की, तो उन्होंने पिछले पेज पे भी जो है वो जहमत नहीं की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को कवरेज देने के लिए। लेकिन देखो, दिस इज़ द रीज़न वाई यू वुड फील कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है
is losing touch with the reality. So anyway, चलें जी आगे बढ़ते हैं. अमेरिका का ये कहना है कि ईरान आज या कल इसराइल पर हमला कर सकता है. चलें जी, अभी फिलहाल हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा, मैं honestly speaking, I was waiting for someone to say that. अदील, आप ये फायर वॉल को फाइबर वॉल क्यों कहे जा रहे हैं? और नुमान ने पूछ लिया ये सवाल, अदील फायर वॉल को फाइबर वॉल क्यों कहे जा रहे हैं? वैसे मेरे पास अभी एक ट्विटर पे मैसेज आया और उसमें भी उन्होंने फाइबर वॉल का वर्ड इस्तेमाल किया. यार नुमान, आई मीन फॉर समवन हु इज एज इन्फॉर्म्ड एज यू आर, आपको पता है कि पंजाब की एक बहुत ही शोला बयान मिनिस्टर हैं जिनका नाम उज़्मा बुखारी या अज़मा बुखारी है. क्या नाम है उनका? अज़मा नाम है, उज़्मा नाम है, आई डोंट नो. बट उन्होंने जो है वो फायर वॉल को फाइबर वॉल जो है वो करार दिया. शी केप्ट ऑन सेइंग फाइबर वॉल, फाइबर वॉल. सो वो जिनकी कुछ डॉक्टर्ड वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं तो FIA ले जाऊंगी और ये कर लूंगी तो फलाना कर लूंगी. सो दैट इज़ हाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग इट फाइबर वॉल नाउ. सो वैसे कुछ ख्याल ये है कि ये फाइबर वॉल ही साबित हो रही है, लेकिन खैर हकीकत क्या हमें पता नहीं है. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी हम खेलों के हवाले से बात करते हैं. और खेलों के हवाले से आज जो बड़ी खबर है वो ये कि पाकिस्तान का ओलंपिक में द मैग्नम ओपस, लाइक द मोमेंट फॉर पाकिस्तान इन द ओलंपिक गेम्स, एंड दैट इज अरशद नदीम आज एक्शन में होने वाले हैं. बिकॉज आज ओलंपिक में जेवलिन के मुकाबले जो हैं उसका आगाज होने वाला है. अच्छा जी, मैं जरा आपको बता चलूं, आज देखें, नंबर 1 अरशद नदीम अगर कोई ओलंपिक में मेडल जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होगी. पाकिस्तान इज सर्चिंग फॉर 1 मेडल इन द ओलंपिक गेम्स सिंस 1992. सो अरशद अनफॉर्चुनेटली पिछले साल एशियन गेम्स में जो उनको इंजरी हुई थी उसके बाद से ही हैजंट रियली टेकन पार्ट. उसने बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्सा नहीं लिया है. एक ही इंटरनेशनल मुकाबले में जो कि डायमंड लीग पेरिस में ही हुई थी वहाँ पे हिस्सा लिया था और उसने 84 मीटर से कुछ ऊपर का जो है वो नेज़ा फेंका था. सो डेफिनेटली ही इज़ नॉट अमंग द टॉप 5 मेडल कंटेंडर्स दिस टाइम. लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट. कुछ हो जाता है सो दिस वुड बी मैसिव जिसे कहते हैं कि आई वुड से अ मेजर अपसेट भी नहीं बोलूंगा, बट या इट वुड बी अ रिमार्केबल स्टोरी. जबरदस्त कहानी होगी अगर अरशद ने मेडल इस्लाम ब्रॉन्ज मेडल भी अगर वो पाकिस्तान के लिए वो जीत कर आ जाता है. बिकॉज ज़ाहिर है उसका मुकाबला टॉप के एथलीट्स के साथ जो है वो यहाँ पर हो रहा है. लेकिन लेट अस स्टार्ट. आपको ये बताते चलें कि आज ओलंपिक्स में जो ये जेवलिन के क्वालिफिकेशन के मुकाबले होने हैं इसमें कुल मिला के 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. और क्वालिफिकेशन का मतलब ये कि इन 32 में से 12 खिलाड़ी जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए. ठीक है, यानी 20 अपने घर जाएंगे और 12 क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए. और फाइनल ओलंपिक का जो होना है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द 8th of August. 8 अगस्त यानी परसों फाइनल होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11:25. ये परसों की बात हो रही है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम परसों बात करेंगे, परसों सुबह बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन मुकाबले की. तो ये जो 32 खिलाड़ी हैं इनको 16-16 के 2 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम किया गया है. और इसमें जो ग्रुप ए है वो एक्शन में होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:20 पर. लेकिन जो ग्रुप बी है जिसमें अरशद भी है, जिसमें आलमी नंबर 2 नीरज चोपड़ा भी हैं, डिफेंडिंग चैंपियन ओलंपिक के जो इस वक्त रेनिंग चैंपियन है वो भी शामिल हैं. इनका जो मुकाबला है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होना है आज दोपहर 2:50 पे. ठीक है जी. सो इनके ग्रुप में जो पाकिस्तान अपना अरशद का ग्रुप है उसमें जाहिर है अरशद भी हैं, नीरज भी हैं. और अच्छा, लेकिन ये बात याद रखनी है आपको कि अभी जो बेंचमार्क बनाया गया है यानी क्वालिफिकेशन, हु आर गोइंग टू बी दोस 12 पीपल जो कि क्वालिफाई करेंगे फॉर द फाइनल परसों, वो तमाम जेवलिन थ्रोवर जो कि 84 मीटर से ऊपर फेंकेंगे. तो 84 मीटर कट ऑफ इस बार ओलंपिक्स में जिसको क्रॉस करना है. ठीक है जी. हाउएवर अगर 12 से जायद खिलाड़ियों ने जो है वो 84 मीटर से ऊपर फेंका देन टॉप 12 आर गोइंग टू क्वालिफाई. ठीक है जी. और अगर फर्ज करें कि 6 ने 84 से ऊपर फेंका और बाकी कोई भी 84 के ऊपर जो है मीटर के ऊपर जो है वो नेज़ा नहीं फेंक पाया तो जो बाकी 6 बच जाएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे. So right now this is the benchmark. So you're not competing with one another right now. Yes, to some extent you will be, लेकिन
इस वक्त आपको अपना जो है वो नेज़ा बेस्ट फेंकना है। इसमें ज़ाहिर है आपको पता है कि अरशद का वैसे तो करियर बेस्ट जो अरशद ने नेज़ा फेंका है वो उन्होंने आपको पता है कि 90.18 मीटर जो है वो फेंक चुके हैं, लेकिन इस साल का अरशद का जो बेस्ट है इट्स जस्ट 84.21, 84.21 है। सो वो आई डोंट थिंक ही शुड हैव एनी प्रॉब्लम इंशाल्लाह इन क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी देखते ये हैं जी, दे कैन बी सरप्राइजेस, स्पेशली देयर इज दिस गाय नेम मैक्स डेनिंग जिसने इस साल अपना जो बेस्ट पर्सनल बेस्ट फेंका है वो 90 मीटर का नेज़ा फेंका है, और इफ ही कैन बी द डार्क हॉर्स इन दिस थिंग। सो या लेट्स सी। चलो जी, सो आज इंशाल्लाह अरशद का मुकाबला आज 2:50 पे, but it's just qualification. He needs to be in the top 12 to qualify for the next round. Alright? ठीक है जी, There we go. 3 ट्राइज हैं बाय द वे, 3 ट्राइज होंगी और उसमें देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला। आगे बढ़ते हैं। अब सिचुएशन आती है जी ओलंपिक के मेडल पे जरा हम नजर डाल लेते हैं। वैसे यार एक चीज मैं ये नोट कर रहा हूँ यार इस बार इंडिया परेशान है ओलंपिक्स में। कल मैं प्रकाश पडुकोन को सुन रहा था। अब आप प्रकाश पडुकोन बाय द वे जी उनके अब्बू हैं, उन्हीं के, वो जो दूसरी पडुकोन है ना, जो फिल्म एक्ट्रेस जो है वो उनके अब्बू हैं ये, और ये इंडिया के मशहूर बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं और बड़े मशहूर कोच भी हैं ये। इंडिया हैड लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन इन फ्यू स्पोर्ट्स के वो उसमें मेडल जीतने में कामयाब होगा, बट दे हैव गॉट जस्ट 3 ब्रॉन्ज एज ऑफ नाउ। स्पेशली दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि बैडमिंटन जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पावर हाउस है वो मेडल नहीं जीत पा रहे। और कल प्रकाश पडुकोन बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे यार दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है वो इंडियन एथलीट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके बावजूद ये जो है मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए। ख़वातीन के बॉक्सिंग में भी देयर सीम्स टू बी नो मेडल फॉर इंडिया दिस टाइम। उनकी जो इंपॉर्टेंट मेडल की होप थे वो भी इससे बाहर हो गए। बट आई थिंक दे आर पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटेड अबाउट बैडमिंटन। इवन इन शूटिंग इंडिया जो है वो सिर्फ 2 उन्होंने जो ब्रॉन्ज लिए हैं वो भी थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर एथलीट जिसने 2 एक ही खातून ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वरना इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी जो है वो मुश्किल हो सकती थी। इनफैक्ट इंडिया ने जो अपने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो तीनों के तीनों उनके शूटिंग के मुकाबले में आए हैं, जिसमें एक 50 मीटर राइफल में उन्होंने लिया है और 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है वो इसमें मनु भाकर, दैट्स हर नेम बाय द वे, या तो वो तो सेलिब्रिटी बन गई इंडिया में। 2 ब्रॉन्ज, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू विन 2 ब्रॉन्ज मेडल इन ऑल। बट बहरहाल चलें जी, लेकिन इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो है चाइना वक्ती तौर से नंबर 1 पर आया था, लेकिन ओवरनाइट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बार फिर से उन्होंने अपनी बढ़त जो है बना लिया। इवन दो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स दोनों 21-21 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर हैं, गोल्ड मेडल्स में बराबर हैं, लेकिन ओवरऑल मेडल्स अमेरिका के 79 हैं और चाइना के जो हैं वो 53 हैं। फ्रांस हैज बीन डूइंग रियली वेल इन दीस ओलंपिक गेम्स, तीसरे नंबर पर 48 मेडल के साथ विद 13 गोल्स। ऑस्ट्रेलिया 33 मेडल्स विद 13 गोल्स एंड ग्रेट ब्रिटेन 42 मेडल्स के साथ विद 12 गोल। वैसे ग्रेट ब्रिटेन का जो है ना, एक ज़माना ऐसा आया था कि यार उनकी ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल तबाह हो गई थी, स्पेशली एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी एंड ऑल। और एक ज़माने में स्पोर्ट्स का पावर हाउस ग्रेट ब्रिटेन जो है, दे वर वर्चुअली नॉट विनिंग एनीथिंग। आई थिंक यूके इज़ ऑल्सो, ग्रेट ब्रिटेन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट केस स्टडी, किस तरह उन्होंने जो है ना वो लेवरेज किया था 2012 के जो लंदन ओलंपिक खेल हुए थे, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है ना हैज़ बीन वेरी गुड। उन्होंने कुछ देखो, इसमें तरीका यही होता है ना कि आप कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को टारगेट करते हैं कि यू रियली कांट, आई मीन एक ऐसा मुल्क है जिसमें, आई मीन यूके में तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट मे बी अ कंट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान जहाँ पे क्रिकेट के अलावा आपको खास इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट का मिलेगा नहीं। यू पिकअप सर्टन स्पोर्ट्स लाइक इंडिया पिकअप, उन्होंने 5-6 खेल आइडेंटिफाई किए अपने। शूटिंग वॉज देयर, वेट लिफ्टिंग वॉज देयर, रेसलिंग वॉज देयर, एंड देन देयर उन्होंने आर्चरी पे इंडिया ने बड़ी मेहनत की है, वो उसमें भी कुछ नहीं जो है ना वो जीत पा रहे हैं वो। उन्होंने इन स्पोर्ट्स पे फोकस किया। बैडमिंटन, ऑफ कोर्स बैडमिंटन, कि यार इसमें हमारे मेडल जीतने के चांसेस हैं, तो इन्वेस्टेड इन दैट कंट्री। आई मीन एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड आउट यार, बात प्लान करने की होती है यार, लेकिन फिर क्या बताएं। चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। भाई वकार यूनुस साहब का जो है वो कल नकाब कुशाई जो है वो तो खैर परसों कर दी गई थी, लेकिन वकार यूनुस से मुझे याद आया, उन्होंने कल बड़ा अफसोसनाक ट्वीट किया अपने डियर फ्रेंड के लिए। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ग्रैम थॉर्प कल 55 साल की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गए। वेरी सैड न्यूज़ दिस वाज। ग्रैम थॉर्प इंग्लैंड की जो 1990s की टीम हुआ करती थी, इनफैक्ट एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी भी अगर आप बात करें, सदी के आगाज़ पे भी अगर आप बात करें, तकरीबन कोई 10-11 साल इंग्लैंड की टीम का वो एक रेगुलर हिस्सा रहे। ही एंडेड अप विद एन एवरेज, ही प्लेड एग्जैक्टली 100 टेस्ट फॉर इंग्लैंड,
आखिरी टेस्ट उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेस्टरली स्ट्रीट में खेला इन 2005 एंड दैट वाज राइट बिफोर दैट फेमस एशेज सीरीज, और उस एशेज सीरीज 2005 विच अनाउंस द अराइवल ऑफ केविन पीटरसन, बिकॉज इनको ड्रॉप करके टीम में केविन पीटरसन को ही जो है लाया गया था. एंड देन वी नो व्हाट अ लेजेंडरी सीरीज दैट 2005 एशेज टर्न्ड आउट टू बी. और उस वक्त ग्राहम थॉर्प को ये अंदाजा हो गया था कि अब उनका टीम में वापसी की जो है वो कोई चांस नहीं है. सो उन्होंने वो कहते हैं ना कि ही डिसाइडेड टू हैंग हिज बूट्स और वो कोचिंग की तरफ आ गए थे. इंग्लैंड के कोचिंग सेटअप का वो काफ़ी बड़ा टाइम हिस्सा रहे थे. इनफैक्ट 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जो एक सनसनीखेज कामयाबी हासिल की थी अपने होम ग्राउंड में, उस वक्त भी वो इंग्लिश टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे. 2022 में ही वॉज अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम. लेकिन उसी दौरान ये खबर सामने आई थी कि ग्राहम थॉर्प एक ख़तरनाक बीमारी में जो है मुब्तला हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान की ये ड्यूटी नहीं ले पाएंगे. वो बीमारी क्या थी इसकी डिटेल जो है वो पता नहीं चली. मैंने काफ़ी सर्च करने की भी कोशिश की, बट बहरहाल हुआ ये कि जी बेचारे उससे जामर नहीं हो सके और काफ़ी तकलीफ दे सुना जी आखिरी उनके टाइम गुजरा. एंड ग्राहम थॉर्प का कल इंतकाल की जो है वो खबर आई. ज़ाहिर है हम पाकिस्तानियों के लिए ग्राहम थॉर्प की वो पर्टिकुलर तस्वीर हमेशा यादगार रहेगी कि जब कराची में पहली बार कराची में पाकिस्तान को टेस्ट में शिकस्त इंग्लैंड की टीम ने दी थी. वर्चुअल अंधेरे में ये टेस्ट मैच हुआ था, रात के अंधेरे तक ये टेस्ट मैच चला था और नासिर हुसैन और ग्राहम थॉर्प जो हैं दे हेल्ड देयर नर्व्स एंड दैट वन दैट फर्स्ट एवर टेस्ट मैच. वो कहते हैं ना द कासल वाज ब्रीच्ड बाय इंग्लैंड देयर. ग्राहम थॉर्प रेस्ट इन पीस एंड बिग कहना चाहिए कि बड़ा नुकसान जी इंग्लिश क्रिकेट का. ही कुड हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट एज अ कोच बिकॉज ही वाज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी डिसेंट कोच, नो डाउट अबाउट दैट. ग्राहम थॉर्प, वसीम अकरम का ये कहना इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर आई हैव बोल्ड टू. खैर वसीम भाई एग्जैजरेट काफ़ी करते हैं लेकिन फिर भी वकार यूनुस ने उनको ट्रिब्यूट दिया है अपने बड़े दोस्ताना किस्म का. दैट ही हैज़ रियली लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड. सो चलें जी, ऑलराइट, जाते जाते जरा ये भी बताते चलें जी आज जो सीरीज इस वक्त चल रही हैं श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, जो इस वक्त सीरीज चल रही है. खैर आज मैच नहीं, आई थॉट इट्स टुडे, इट्स टुमारो एक्चुअली. दैट्स द फाइनल मैच 7 अगस्त को होना है. अभी नहीं चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड या अच्छा भाई वो भी बताना चलूँ आपको ना कि ओलंपिक्स में हॉकी टूर्नामेंट जो है उसके भी आज सेमीफाइनल मुकाबले जो हैं वो होने वाले हैं. और इसमें एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल देयर आर 3 European countries and India which is going to take part in the Olympic men's hockey semi-final today. और नेदरलैंड्स का मुकाबला स्पेन के साथ होने वाला है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये शाम को 5 बजे मैच खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल जर्मनी का मुकाबला भारत के साथ होगा और ये मैच रात 10 बजे खेला जाएगा. ठीक है, चलें जी, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. 8:23 अब हो चुके हैं और आप लोग के मैसेजेस पे भी जरा नजर डालते हैं. अब्बास खान कहते हैं पहले 14 अगस्त मनाने का में दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अब मनाऊंगा और टी शर्ट पर ओके चलें जी. उन्होंने अपने कुछ लीडरान का नाम लिखा है. कहते हैं कि जी मैं ऑर्डर पे वो टी शर्ट बनाऊंगा जिसमें वो कहते हैं कि एक बलोच लीडर हैं और पाकिस्तान के एक इमरान खान साहब की तस्वीर उसके साथ वो लगाने का उनका इरादा है. अब्बास खान साहब चलें आप तस्वीर कहते हैं खुद भी बनाऊंगा और अपने बेटे के लिए भी बनाऊंगा. ओके वो है रेजिस्टेंस, वीव ला रेजिस्टेंस. चलें जी. अर्शद गुमरो कहते हैं बारिश के मौसम में नसीरुद्दीन शाह तो बोतल उठा लाता था. देखें जी अपने अपने ज़र्फ की बात है. बारिश के मौसम में सज्जाद भाई किसी की याद आती है, बरसात के मौसम में नसीरुद्दीन शाह टुन की कर में टुन हो जाते हैं. बिल्कुल अब अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपने अपना पॉइंट है. आगे बढ़ते हैं जी. अदौर रहमान कहते हैं येस्टरडे न्यू टीवी चैनल 365 न्यूज इज लॉन्च्ड आफ्टर व्यूइंग सम टाइम. आई गेस इट्स लॉन्च फॉर सम पर्पस लाइक टू बिल्ड द इमेज ऑफ पाकिस्तान. व्हाट्स योर व्यू? नहीं सीरियसली, आई मीन इफ यू रियली वांट टू बिल्ड एन इमेज ऑफ पाकिस्तान, चैनल 365 व्हाटएवर दैट इज, I mean, you really think by making Munif Farooq and Mubashir Luqman the hero of that channel, आपको लगता है कि आप चैनल का इमेज बिल्ड कर पाएंगे? बहरहाल क्या बोलें. आगे बढ़ते हैं. इफ्तिखार हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अजहर एंड सनराइजर्स. What is intrinsic and extrinsic value? Whether it could be our investment, if yes, what's the process? Whether it could be to our investment. Please share snapshot of the investment tracker balance statement. इतनी सारे सवालात पूछ लिए इफ्तिखार साहब आपने. See, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक लाइक ये तो लफ्जों से पता चल रहा है. इंट्रिंसिक किसी चीज़ की अंदरून अंदर की वैल्यू और एक्सट्रिंसिक
जो बाहर बाहर नज़र आनी जो वाली जो वैल्यू होती है उसकी, वो चीज़ है. एंड वेदर इट कुड बी आर इन्वेस्टमेंट, नहीं मैं समझा नहीं इसका इन्वेस्टमेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड सर, ज़रा थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये इसको ठीक से. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं हिरोशिमा डे August 6, 1945, as the United States dropped the atomic bomb named Little Boy on Hiroshima, resulting in 166,000 deaths. जी हाँ, आज 6 अगस्त इस लिहाज से दुनिया की तारीख में एक यादगार तरीन दिन है कि अमेरिका ने पहली बार एटम बम का जो है वो हमला किया था. अमेरिका आज तक इसको जस्टिफाई ये कह के करता है कि अगर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है वो हमला नहीं किया जाता तो शायद दूसरी जंग अजीम जो है वो नहीं रुक सकती थी, बिकॉज जापान बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो उस जंग में पैसिफिक ओशन में और साउथ ईस्ट एशिया में आगे बढ़ रहा था. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं डियर अदील, आई विजिटेड बांग्लादेश ट्वाइस इन 2008 and 9 for one of my engineering project as I was commissioned in the Chittagong International Airport Aviation Fuel Department. That is very nice, sir. And ठीक हो गया. That is good, sir. I hope you had a good time there in Bangladesh. तो वो टाइम था जिस वक्त शेख हसीना वाजिद दोबारा जो है वो हुकूमत में आ रही थी. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं और ज़रा फेसबुक के मैसेजेस पर भी नज़र डाल लेते हैं अगर हमारे पास कुछ नए मैसेजेस वहाँ पर आए हैं. सो या क्या है जी, 44 साल मुबारक. 44 साल, वो तो ठीक है. सैयद हुसैन साहब कहते हैं लेकिन तो काफ़ी दिन हो गए, अब तो बर्थडे को, अब तो अगली बर्थडे की प्लानिंग शुरू कर दी है मैंने. फारूक असगर साहब कहते हैं बेस्ट ऑफ लक टू अरशद नदीम ओलंपियन. थैंक यू सो मच, आपको भाई बेस्ट विशेस वहाँ तक पहुँचे. अतीक अहमद साहब कहते हैं इन्होंने अपनी वॉक करते हुए. सर एक बात बताइए, आपकी ये तस्वीरें और वीडियो कौन बना रहा होता है वॉक करते हुए? बिकॉज ये जिस एंगल से मुझे लग रही हैं, समबडी स्टैंडिंग एंड मेकिंग टेकिंग योर पिक्चर, या किसी दरख्त के ऊपर आप अपना जो है ना वो टाइमर लगा के और फिर आप पोज बनाते हैं. हु टेक्स द पिक्चर बाय द वे? आप मॉडल टाउन पार्क में सुबह कसरत कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं. कहते हैं इस शहर बेमिसाल को छोड़कर उदास ही रहा, मैं कहीं भी गया मेरा दिल लाहौर ही रहा. ओके ठीक है जी, वेरी नाइस. अपने शहर चाहे लाहौर हो सर, शहर चाहे अपना जलालपुर जट्टा हो, छोड़ने की उसकी याद जो है वो ज़ाहिर दिलों में रहती है. हेलो सर, सेम प्रॉब्लम विद मी ऑन यूट्यूब, स्पेशली द यूट्यूबर हु आर सपोर्टिंग पीटीआई. अवान का ये कहना है. मुदस्सर फारूक मियाँ कहते हैं yes Adil, selected YouTube channels have been slowed down deliberately. It is specific to mobile networks. They usually work on fixed lines. ये है वैसे फिक्स लाइंस में यानी ब्रॉडबैंड में ये इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप 4G के थ्रू एक्सेस करते हैं इन यूट्यूब पेजेस को तो फिर प्रॉब्लम हो रही है. ओके इसके अलावा योर लेवल ऑफ सार्केज्म इज ऑसम रेफरिंग टू मुशरफी मुर्तज़ा न्यूज़. ओके इसके अलावा आसिफ साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम लाला जी, सलामत रहें, तहसील मेलसी विहाड़ी से शामिल. अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अदिल भाई, डोंट नो व्हाई नून लीग आर एंग्री ऑन दिस बांग्ला एपिसोड. नून लीग वाले कहाँ से एंग्री हैं? या मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रही बात. मैं कल देख रहा था कि ममासलत ड्रॉ की जा रही है कि जी पाकिस्तान के हुक्मरान या वजीर आज़म सबक हासिल करें, ये वो. आई रियली डोंट नो. ये शेख हसीना वाजिद और पाकिस्तान के वजीर आज़म में एक्सेप्ट फॉर द टर्म कि उनके नामों के साथ वजीर आज़म लगता है, इनमें ममासलत है क्या? इनमें सिमिलैरिटी है क्या? ओ भाई, शेख हसीना वाजिद वॉज द ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और हमारा अपने प्राइम मिनिस्टर की तो ये हालत है कि वो तो अपनी पसंद के मिनिस्टर भी नहीं लगा सकते यार. तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि आखिर ये क्यों डराया जा रहा है इस चीज़ के हवाले से, या क्यों ये ममासलत क्यों जो है वो क्या कहना चाहिए कि इनकी आपस में क्यों ये ड्रॉ की जा रही है, ये सिनोनिम क्यों ड्रॉ किए जा रहे हैं. आई डोंट नो. शाहीन ताहिर कहती है अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, माय फ्रेंड्स इन बांग्लादेश आर वेरी हैप्पी. दैट इज वेरी गुड. सिंध ऐसे बांग्लादेशी इनकलाब से पूरी तरह महफूज है क्योंकि ना यहाँ स्टूडेंट्स हैं ना तालीम. ओके इफ्तिखार अहमद साहब कहते हैं K2 ऑन अ क्लियर डे. आपने तस्वीर भेजी है, बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है. K2 बेस कैंप की आपने ये तस्वीर जो है ये भेजी है इस वक्त. दैट इज गुड. चलो जी. Alright, that was Ali Seri with Umran Langia, Coke Studio Season 8. यार कमाल ये काम किया हुआ था. बट बहरहाल चलें जी, ग्रेट. अब यहाँ पे जनरली आपको पता है कि मैं ज़रा रोक लेता हूँ उस गाने को बिकॉज गाना बहुत लंबा खिंच जाता है. यहाँ पे गाने का ज़रा ट्रैक भी चेंज हो जाता है. तो चलें जी, लेट्स स्टॉप जल्दी बांग्लादेश पर ज़रा हम आगे चल के भी बात करेंगे. अच्छा जी, अशफाक इंजोआ साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग. बाय द वे अशफाक इंजोआ साहब ने जो है वो
बड़ी ज़बरदस्त वीडियो अपनी ट्रैकिंग पे वो आज़ाद कश्मीर में एक लेक है और वहाँ पे वो गए थे और उसकी उन्होंने वीडियो हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी में पोस्ट की है। छोटी सी वीडियो है बट इट एक्चुअली टेल्स यू मस्ट हैव बीन एन अमेजिंग हाइक देयर सर। आई होप यू एंजॉयड इट फॉर श्योर, व्हाई नॉट। चलें जी, इसके अलावा आसिफ अयाज साहब कहते हैं उमरा लंगिया कोटा सिस्टम को ख़त्म करते करते कहते हैं जी पाकिस्तान में भी कोटा सिस्टम के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुई थी। कराची में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुई थी बिकॉज कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में इशू है, बाकी जगहों पे ये इशू नहीं है। और अब वो जो कोटा सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी वो साहब लंदन में रहते हैं। सो बिल्कुल जी आप समझ रहे हैं किन की बात हो रही है। अफसोसनाक पहलू, लेकिन आगे बढ़ते हैं। गूगल के वाले ज़रा बात करते हैं। बड़ी खबर है अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है 4 साल पे चलने वाले केस का बिलाखिर फैसला सुना दिया। केस जो है वो अमेरिकी सरकार की जानिब से इट वाज एन एंटी ट्रस्ट केस गूगल के खिलाफ कि गूगल अपनी पोजीशन को, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को इस्तेमाल कर रहा है चीज़ों को मोनोपोलाइज करने के लिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अमेरिका का जो माशी निज़ाम है इसका जो एक बुनियादी टेनेट है, इसका जो एक बुनियादी सुतून है वो है कंपटीशन। यानी तमाम कंपनियों को जो है वो मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए वहाँ की हुकूमत की एक बड़ी क्लोज आई और बड़ी क्लोज वॉच उनकी होती है कि कोई भी कंपनी अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है वो मोनोपोलाइज ना कर सके। स्पेशली जो बिग टेक्स हैं, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी की ये 5-6 बड़ी कंपनियां हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी है कि हर एक अपनी लाइन में काफ़ी उस्ताद है और उसमें बड़ी नज़र रहती है कि यार कहीं से इनको पकड़ के इनको टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ताकि टुकड़े कर दो इन कंपनियों के। गूगल ख़ास तौर से आपको पता है कि जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की मोनोपोलाइजेशन की, तो जो ग्लोबल सर्च है यानी सर्च इंजन्स की हम बात करें उसमें गूगल की इफ 9 दे क्लेम टू हैव इट इज़ बिलीव दैट गूगल कंट्रोल्स 90% ऑफ द सर्च इंजन मार्केट। दुनिया की जो सर्च इंजन की 90% जो मार्केट है वो गूगल के कंट्रोल में है। इफ दैट इज नॉट मोनोपोली देन व्हाट एल्स इज। लेकिन खैर एनीवे, तो हुआ ये कि ये जिस केस के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर अमेरिकी सरकार इनको कोर्ट में लेकर गई थी वो ये थी कि गूगल अपने फाइनेंशियल मसल को यूज़ करता है बहुत सारे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को टू मेक गूगल सर्च द डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन्स। समझ रहे हैं ना? यानी फ़र्ज़ करें कि आपने एक आईफोन लिया, ठीक है जी। आईफोन में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसका क्या नाम है भला सा? सफारी, ठीक है जी। अब आप सफारी पे जाएंगे और सफारी पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको गूगल के थ्रू सर्च करके देगा। वो आपको बिंग के थ्रू भी सर्च करके दे सकता था, वो आपको 1-2 और सर्च इंजन जो होंगे उनके थ्रू भी सर्च करके दे सकता है, लेकिन वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के थ्रू सर्च करके देता है। इवन तो अगर आप चाहें तो आप बैकग्राउंड में जाके, आप पीछे जाके उसको बिंग में जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन गूगल जज का ये कहना है, जिन साहब ने, ये जज को इंडियन ओरिजिन जज है, पता नहीं अमित कुमार क्या नाम है, ऐसी कुछ नाम है उन जज का, अमित मिश्रा समथिंग इस तरह का नाम है। उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने ये सुनाया है कि जनरली लोग जाके पीपल डू नॉट चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग, तो लोग इनएडवर्टेंटली उसको इस्तेमाल करते रहते हैं एंड गूगल इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी आउट ऑफ इट। नाउ दिस इज अ बिग डील। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल आई वाज रीडिंग दिस, पिछले साल गूगल ने एप्पल को $20 बिलियन दिए हैं सिर्फ क्यों कि तुम सफारी की डिफॉल्ट सेटिंग गूगल पे करना। बिकॉज आपको पता है अमेरिका में, यूरोप में आईफोन इज़ वेरी पॉपुलर। आईफोन दुनिया के मकबूल तरीन फ़ोन में से एक फ़ोन है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो आपको पता है कि वैसे ही एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रहे होते हैं। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तो वैसे ही गूगल का है, तो वो अब जो सेटिंग करना चाहे अपनी कर सकता है। उस पर भी बाय द वे उन पर बड़ी सख्तियाँ आने वाली यूरोपियन यूनियन की तरफ से आने वाले दिनों में। लेकिन अमेरिका की अगर आप बात की जाए यहाँ पे, सो आईफोन को वो पैसे देते हैं बाय द वे, दे इवन पे टू सैमसंग के ब्राउज़र की भी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो गूगल पे ही होती है। तो अदालत बिलाखिर इस नतीजे पे पहुंची है कि गूगल ने अपनी जो ये डोमिनेंट पोजीशन है इसको मिसयूज़ किया है, और उसको जो है वो उन्होंने मिसयूज़ करने की वजह से उन्होंने कहा है कि जी ये इलीगल है और इस पे जो है वो अब आगे का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या पनिशमेंट होगी, क्या होगा, ये जो है ये आने वाली बातें हैं। बट दिस इज रिगार्डेड, ये फैसला जो है दिस इज रिगार्डेड एज द मेजर ब्लो टू अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल बाय द वे। और ये बता दूं कि ट्रंप के ज़माने का केस है बाय द वे। 4 साल जो है इसके फैसला आने में जो है लगे। हाँ, अमित मेहता नाम है जज का, US डिस्ट्रिक्ट जज
उन्होंने जो है वो ये बात किया और कहते हैं ये कि जी गूगल पेड बिलियंस टू इंश्योर दैट इट्स डिफॉल्ट सर्च इंजन और स्मार्टफोन एंड ब्राउजर्स. गूगल इज अ मोनोपोलिस्ट एंड इट एक्टेड एज वन टू मेंटेन इट्स मोनोपोली. ऑलराइट, अगर बात की जाए अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल हैं यानी सबसे बड़े जो सरकारी वकील हैं, मैरिक गार्लैंड इनका नाम है, और उन्होंने जो है वो ये कहा है कि इट्स अ हिस्टोरिक विन फॉर द अमेरिकन पीपल. नो कंपनी, नो मैटर हाउ लार्ज और इन्फ्लुएंशियल, इज अबव द लॉ. Okay, the Justice Department will continue to vigorously enforce our anti-trust laws. ठीक हो गया, ये हो गया जी. इसके अलावा जो गूगल की तरफ से इस पर एक जवाब आ गया है और गूगल के एक सीनियर जो अफसर हैं उनका ये कहना है कि वो इस पे अपील करेंगे. That's it. अब ये मामला कई साल और चलेगा, लेकिन खैर एनीवे चलें जी. बड़ी ना इस वक्त टेक में ये बड़ी खबर है. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदीद. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. चलो भाई जल्दी से बात करते हैं अब जरा थोड़ी सी. वैसे तो मुझे आलमी स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करनी थी. वहाँ पे आपको पता है कि कल बड़ी शदीद मंदी जो है वो देखने में आई है, लेकिन उसका कल मैंने थोड़ा बहुत जिक्र कर लिया था कि वो रिसेशन के फियर्स हैं और वो बहुत सारी बातें हैं. अभी जरा बांग्लादेश के हवाले से बात कर लेते हैं. अच्छा, इस वक्त देखो बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम सब एक्सपर्ट है ना उस पर, तो हमें क्या है, वो बांग्लादेश की सियासत को हमसे ज़्यादा और कौन जानता है, ठीक है. लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ डिप्रेस हो रहे हैं यार. देख श्रीलंकन भी छा गए, बांग्लादेशी भी छा गए, और देखो यार हमारे जैसे तो मुल्क हैं बिल्कुल. लेकिन उसमें जो मैंने सुबह भी बात की थी और जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि क्योंकि वहाँ पे मुल्क की आर्मी जो है वो न्यूट्रल रही. उन्होंने कहा यार आप समझ निपटें भाई लोगों के साथ, जो आपको करना है करें. इवेंचुअली ज़ाहिर है फिर जब आर्मी हाथ उठा लेती है हुक्मरानों के ऊपर से, तो फिर उनका जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है. तो उसकी आफियत यही है कि वो मुल्क से भाग जाएं. यही हुआ था गोटाबाया राजापक्षा के साथ. वो भी भाग के चले गए थे. आई थिंक वो भी इंडिया ही जाके क़याम किया था उन्होंने. पहला स्टॉप उनका वहीं था. और फिर उसके बाद जो है ये हसीना जो है वो भी गाज़ियाबाद पहुंच गई है अपने एयरफोर्स के जहाज़ में, बांग्लादेशी एयरफोर्स के जहाज़ में. और कल उसकी जो है वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और इंडियन आर्मी के कुछ बड़े अफसरान के साथ जो है मुलाकात हुई. अब ये क्या प्लान कर रहे हैं, इनका रिटेलिएशन जो है वो किस तरह का होता है, दैट इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी सीन. ज़ाहिर है आने वाले दिनों में ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या होता है. क्या इंडिया देखो सी इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ स्टेक इन बांग्लादेश. बल्कि इनफैक्ट ये ज़रा बात खुल के करते हैं ना इस पर यार. कल इंडियन एनालिस्ट, टीवी चैनल, हर जगह जो है ना एक पैनिक लगा हुआ था, पैनिक मचा हुआ था. और उस पैनिक की जो वजह थी वो ये थी दैट आई थिंक नो रूलर इन द वर्ल्ड, दुनिया का कोई हुक्मरान जो है वो भारत का उतना सबसर्वेंट नहीं है, भारत का उतना उसके हुक्म पे नहीं चलता जैसे शेख हसीना वाजिद चला करती थी. ज़ाहिर है उसकी एक पूरी हिस्ट्री है. आपको पता है कि मुक्ति बाहिनी को जो सपोर्ट भारत से मिली थी, अगर वो सपोर्ट नहीं मिलती तो 1971 की शायद जंग आज़ादी में वो कामयाब नहीं हो सकते थे. फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि शेख हसीना वाजिद के वालिद साहब शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, उनको जो है वो जब बहुत ही वहशियाना तरीके से और बहुत ही बेरहमाना तरीके से उनको उनकी फैमिली के साथ जब कत्ल किया गया था 1975 में, तो शेख हसीना वाजिद जो हैं जो उस वक्त बैरून मुल्क थी, उन्होंने हिंदुस्तान में जाके ही पनाह ली थी. 1981 में वो दोबारा बांग्लादेश वापस आई थी और फिर उन्होंने जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट है वो लीड की थी. और फिर बल्कि पहली बार जब वो इक़्तिदार में आई थी 1996 में, उन्होंने जब खालिदा ज़िया को शिकस्त दी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, तो अवामी लीग जब हुकूमत वापस आई थी शेख मुजीबुर रहमान के बाद पहली बार, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज टू सेटल द वाटर डिस्प्यूट विद इंडिया. और बड़े इंडिया की बड़ी वो ख्याल करने वाली, बल्कि आपको ये भी पता है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, तो शेख हसीना वाजिद शी क्रैक डाउन वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट दोस यंग पीपल जो कि भारत से फ्रस्ट्रेट होके भारत के खिलाफ जो है वो ये कैंपेन चला रहे थे. हुआ ये कि फिर इंडिया इस वक्त परेशान है बिकॉज उनका एक इंपॉर्टेंट एसेट जो है वो इस वक्त न्यूट्रलाइज हो चुका है और उनको डर इस बात का है कि बांग्लादेश में अब किस तरह की रजीम जो है वो आती है. मैं कल यूट्यूब चैनल में कुछ ट्वीट्स वगैरह भी शेयर कर रहा था अपने शो में, जिसमें मैं ये भी बता रहा था कि जो
इंडिया के जो इंतहाई राइट विंग किस्म के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट कहते हैं, वो इसमें चाइना और पाकिस्तान का रोल समझते हैं। वो समझते हैं जी ISI ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। यानी हमें तो सुन के यहाँ पे हंसी आती है, लेकिन बहरहाल वो समझते हैं तो वो समझते हैं, क्या करें हम। तो अब उनको ये डर है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर इन बांग्लादेश नाउ। सी इफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कम्स इन, वो दोबारा वहाँ इलेक्शंस होते हैं, बिकॉज इलेक्शन तो दोबारा करवाने पड़ेंगे। देखो हमारे यहाँ कोई उनका कोई फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाली कहानी तो नहीं है ना। जैसे इमरान खान साहब, PTI के बाद लोग कहते हैं कि यार दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है, आप फॉर्म 45 के नतीजे जो हैं वो ले आए और चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश में तो इलेक्शंस बाय डिफॉल्ट ही गलत हुए थे ना। आपको पता है BNP ने तो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, जो अपोजिशन पार्टी, वो एक नाम की एक अपोजिशन पार्टी थी जिसने जो है वो कुछ सीटें उनको वो जातीय पार्टी वगैरह इन सबको जो है वो मिल गई थी। बट और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी वही थे कि जिनको अवामी लीग ने सपोर्ट किया हुआ था। सो बांग्लादेश हैज टू हैव अ न्यू इलेक्शन नाउ। सवाल ये पैदा होता है कि ये नए इलेक्शन होंगे क्या, बिकॉज सी मैंने आज सुबह भी ये बात की थी कि ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, गालिबन सबसे बड़ा माइलस्टोन है। आपने कल एक बात नोट की, कल आपने वीडियोस भी या विजुअल भी देखे होंगे कि जब नौजवानों ने वजीर आजम हाउस पे दावा बोला, जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी शेख हसीना की, तो वहां पे बूफे पे खाना लगा हुआ था। इसका मतलब ये कि कल दोपहर तक वहां पे रावी जो है वो चैन ही लेकर आता, यानी खाने तक तैयार थे शेख हसीना को कंज्यूम करने के लिए, एंड शी हैड टू लीव द कंट्री इन दैट स्टेट ऑफ पैनिक। जस्ट इमेजिन। सो अब जो है वो जाहिर है एक इंटरिम सेटअप आएगा। कब तक वो इंटरिम सेटअप रहेगा? क्या बांग्लादेश एक बार फिर से वो टेक्नोक्रेट रूल पे चला जाएगा, जो कि 2006 से 2009 तक बांग्लादेश में था? और कहते ही हैं कि जो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड था, उसके पीछे जो असल ब्रेन था वो वही बांग्लादेश मॉडल था, जो कि पाकिस्तान में अब बहुत सारे लोग फैंटेसाइज करते हैं। ये सोहेल वड़ाइश किस्म के जनरली जो प्रो नून लीग सहाफ़ी हैं, वो इस बांग्लादेश मॉडल को बड़े ही रश्क से देखते हैं, बिकॉज उनको पता है कि जिस हुकूमत को या जिन लोगों को उन्होंने शहबाज स्पीड और ये वो फलाना कहा था, वो हुक्मरान फेल हो चुके हैं और उनकी माशी पॉलिसियां फेल हो चुकी हैं। सो क्योंकि इमरान खान उनको काबिल कबूल नहीं है, तो वो एक बांग्लादेश मॉडल को कहते हैं कि यार बांग्लादेश मॉडल लाया जाए ना। व्हाट वाज दैट बांग्लादेश मॉडल? इट वाज द जुडिशरी and the military of the country that sat together and they said कि यार बांग्लादेश ये तो मुल्क इन लोगों सियासतदानों से चल नहीं रहा है, हमें बैठ के साथ मिलके एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। और उन्होंने एक नया सिस्टम जो है वो लेकर आया। 3 साल उन्होंने जो है वो हुक्मरानी करने दी एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप को, और फिर उन्होंने इलेक्शंस करवाए, और फिर उस इलेक्शन में 2009 में लैंडस्लाइड मेजोरिटी के साथ जो है वो शेख हसीना वाजिद एक बार फिर से इलेक्शन जीतकर वापस आई, और फिर उनके वो आमिराना और जाबिराना दौर का जो है वो आगाज हुआ था, जिसमें बांग्लादेश की इकोनॉमी डिड रियली वेल, लेकिन उसकी दाग बेल जो है वो उसी टेक्नोक्रेटिक 3 साल बांग्लादेश मॉडल वाले सेटअप में डाली गई थी। तो क्या बांग्लादेश एक बार फिर से उस सेटअप पे आ जाएगा? अगर वही सेटअप आना है तो फिर तो आवाम की फतह नहीं हुई, बिकॉज उसमें मिलिट्री का अपर हैंड होगा, और आपको पता है कि मिलिट्री का हुकूमत करने का अपना एक तरीका होता है। हमने ये देखा था कि जी इजिप्ट में भी जो मैस अपराइजिंग थी, जो मैस पॉपुलर मूवमेंट थी, वो फेल हो गई थी, बिकॉज मोर्सी साहब को फारिग कर दिया गया था, और फिर आपको पता है कि उनको तो बेचारों को सजाए मौत तक दे दी गई थी, और फिर उसके बाद सीसी आया, और सीसी अभी तक जो है वहाँ पर आकर बैठा हुआ है। सो बांग्लादेश भी तो कहीं इसी तरफ नहीं जा रहा, ज़ाहिर है। तो अभी तो आर्मी को बड़ी मोहब्बत के साथ जो है वो कबूल किया जा रहा है, लोग उनसे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टैंकों के ऊपर जो है वो जॉय बांग्ला के नारे लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कब तक ये सिलसिला रहेगा? तभी जो मेरे दोस्त बांग्लादेश इमिग्रेशन में कल से सोच रहे हैं, उनको मैंने रोक दिया। मैंने कहा नहीं, अभी रुक जाओ यार, जरा थोड़ा सा रुक जाओ, अभी देखते हैं हालात किस तरफ बैठते हैं। लेकिन इंडिया इज डेफिनेटली वरीड, बिकॉज सी इफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कम्स इन, उनका इंडिया के साथ नहीं बनती ज़्यादा, वो इंडिया की उनसे ज़रा खास दोस्ती वोस्ती है नहीं। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो एलाइज पिछले 10 साल में बनी है, वो जमात इस्लामी बनी है। देन जमात इस्लामी की आपको पता है अपनी एक हिस्ट्री है, और उनका अपना एक पर्सपेक्टिव रहा है इस चीज़ के हवाले से। आपको पता है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जुल्म का निशाना बनाया गया बांग्लादेश में पिछले 10 साल में, वो जमात इस्लामी थी। और उस पार्टी के 6 बड़े लीडरान जो हैं, उनको 1971 की उनकी जंग आज़ादी में की जाने वाले जो मामला थे, उसमें उनको सजाए मौत जो है वो दी गई। यानी
पूरी कोशिश की थी शेख हसीना वाजिद ने कि इस पार्टी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन यार ये क्यों नहीं समझते कि सियासी पार्टियां इस तरह ख़त्म नहीं होती। दुनिया में इतने सारे जो है ना वो लेसन हुए। तो इंडिया थोड़ा सा परेशान है। इंडिया की अगली मूव क्या होने वाली है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। शेख हसीना वाजिद क्या एक्सटेंडेड पीरियड को इंडिया में रहेंगी, या वहाँ से सुनने में आ रहा है कि उनका लंदन जाने का जो है वो प्लान है, लंदन जाएंगी, ये भी अभी देखने को। सो इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एंड सो मेनी। जो चीज़ ज़ाहिर है जिसको पाकिस्तान के कुछ सर्कल जो है बहुत खुशी से देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जी डेसिक्रेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ बोंगा बंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं, वहाँ के नौजवान उसको जिस तरह मस्क कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ कुछ लोग देख के इसको जो है बड़ा खुश हो रहे हैं, न जाने क्यों, लेकिन बहरहाल लोग खुश हैं। सो देखते हैं जी, कर्फ्यू वगैरह हट गया है, मोबाइल नेटवर्क्स खुल गए हैं, सोशल मीडिया इज बैक ऑन, बट द कंट्री वेक्स अप टू अनसर्टेनिटी। सो देयर इज एन अनसर्टेन रोड राइट देयर इन फ्रंट ऑफ बांग्लादेश। वी विल डेफिनेटली बी वाचिंग इट अवे सिटिंग हियर एट द कंफर्ट ऑफ आवर पाकिस्तानी होम्स। हमें तो नहीं कुछ नहीं करना ना इस वजह से। सो बहरहाल चले जी, अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह होती है एक बार फिर। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.